देखो तुम लड़की, बेकार लड़की, बदतमीज लड़की, तुम यही सब क्यों बोलते हो? तुम कभी मेरा नाम क्यों नहीं लेते? पता नहीं। चलो देखो, हम जंगल में बहुत दूर अंदर तक आ चुके हैं। तुम्हें कॉटेज छोड़ के ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए। पुलिस के आदमी, अंडरवर्ल्ड के आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के तुम्हें ढूंढ रहे होंगे धोखा देने के लिए। तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। डोंट वरी, तुम मेरे लिए वरी करे थे? मैं अपना डिफेंस खुद कर सकती हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने रैम्बो और टार्ज़न बहुत बार देखी। मुझे पता है कि किसी की कनपट्टी पे अगर डंडा मारो तो वो बेहोश हो जाता है। अच्छा, कितने आदमी बेहोश किए हैं आज तक? अब एक भी नहीं। What? You don't believe me? अगर मैं तुम्हारे सर पर अभी डंडा मारूं तो तुम यूं बेहोश हो जाओगे। लगी शर्ट 10-10 रुपए की। रुको, डंडा भी मिल गया। देखा? पागल हो गई हो? चलो। और लोग मुझे डरपोक बुलाते हैं, बताओ। मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस का सबसे सही तरीका समझाता हूँ। कौन सा? जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, है ना? रनिंग। रनिंग? तुम्हें भागना आता है? ऑब्वियसली। चलो रेस करते हैं। रेस मुझसे? मैं इतनी फास्ट हूँ ना कि क्लास 4 में बच्चे मुझे पीटी आलू वाले बुलाते थे, और फिर क्लास 10 में आरोही एक्सप्रेस, और क्लास रेस करें? अभी? चलो मैं काउंट करता हूँ। 1। नहीं, वेट, मैं काउंट करूंगी, तुम चीटिंग करोगे। जल्दी करो। 3, 2, 1। ऐसे रेस करोगे तुम? मैं फर्स्ट आऊंगी। मासूम है, मन की साफ भी है। जो बात मन में होती है कह देती है। और मुझे डैड की जिंदगी के लिए इसे धोखा देना पड़ रहा है। मैं खुद की नजरों में ही गिरता जा रहा हूँ। इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपा के क्यों रखी गई? मेरी बच्ची का किडनैप हो गया है और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। ये लोग क्या बताएंगे भाभी? इनके लिए तो इनका काम, इनकी ड्यूटी सब कुछ है, और इसी ड्यूटी की कीमत आज चारों ही चुका रही है। धीरे बोलो, बीजी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। तुम लोग तो जानते हो दिल की मरीज हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना। मुझे कोशिश नहीं चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। कैसे हैं सुधीर जी? घर पर सब कैसे हैं? मेरी आवाज नहीं पहचानी? रुद्र प्रताप बोल रहा हूं। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ी ताकत हमारे पास भी है। मतलब की बात करो। समझदार आदमी वक्त बर्बाद नहीं करता, और वक्त भी समझदार आदमी को कभी बर्बाद नहीं होने देता।
देखिए सुधीर जी, आई एम अ फैमिली मैन टू। मैं समझता हूँ औलाद का गम क्या होता है, औलाद की फिक्र क्या होती है। सुधीर जी, मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूं। भला मैं आरोही का बुरा क्यों चाहूंगा? आप वो फाइल्स मुझे दे दीजिए और कुछ ही घंटों में आपकी बेटी आपके पास पहुंच जाएगी। फैसला अब आपके हाथ में है। आपको करतार सिंह आलूवालिया का फर्ज प्यारा है या आरोही की जान? और अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो इसके बाद मैं आपको दोबारा फोन करके परेशान नहीं करूंगा, ना ही कोई मैसेज भेजूंगा। सीधा आरोही के फोटो पर चढ़ाने के लिए फूल भेजूंगा। छोटों को प्यार और बड़ों को मेरा प्रणाम जरूर कहिएगा। गुड बाय सुधीर जी। आरोही कहाँ है? तुम पुलिस वाले हो ना, ढूंढ लो। हाँ टीम 1, कहाँ हो तुम? क्या रिपोर्ट है? हम जंगल की नॉर्थ साइड पे हैं सर। व्हाट? रिपीट। हम जंगल की नॉर्थ साइड पे हैं सर। तलाश जारी है। ओके, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। यस सर। ओवर एंड आउट। फॉलो मी, नॉर्थ साइड। ये खबर मैं डैड को खुद दूंगा। अब ये मेरी कस्टडी में है, इसे मैं खुद डैड के पास लेके जाऊंगा और उन्हें सरप्राइज दूंगा। तुम लोग तलाश जारी रखो। पर सर, जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुम सोच रहे होगे मैंने ऐसा क्यों किया। पुलिस वाला हूं, जानता हूं कि एनकाउंटर के जितने कम गवाह हो उतना अच्छा। अर्जुन, मेरी जिंदगी पर जो दाग तुमने लगाया है वो आज तुम्हारे खून से धुलेगा। काश दाग इतनी आसानी से धुल जाते राजवीर। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताना भी मत, पूरी नहीं होगी। हमारे जैसों की कोई ख्वाहिशें नहीं होती। बस एक बात का गम है कि मरने से पहले जो आखिरी चीज देख रहा हूँ वो है तुम्हारा चेहरा। आंख बंद कर लेता हूँ। अब कोई गम नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, किसी की कनपट्टी पे डंडा मारो तो वो बेहोश हो जाता है। लाओ 10 रुपए दो। ये तुमने किया? ऑब्वियसली मैंने किया, और कौन करेगा? टार्जन किया था तुम बचाने के लिए। तुम लौट के वापस आई? तुम्हें डर नहीं लगा? डर क्यों लगेगा? तुम्हें लगता है मैं डरपोक हूँ? सबको ये क्यों लगता है कि मैं डरपोक हूँ? चाचू को भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ। तुम मेरे साथ घर चलो और ये स्टोरी एज इट इज सुनाना। आज चाचू यहाँ होते
उन्हें मुझ पर कितना गर्व होता। आई एम श्योर अगर तुम्हारे चाचू ये सब देखते तो जरूर बेहोश हो जाते। अब इससे पहले कोई और हमें ढूंढ ले, हमें निकलना चाहिए। मैंने कहा था ना, अंडरवर्ल्ड के आदमी पुलिस की वर्दी पहन के हमें ढूंढ रहे हैं। पता है मुझे, इतनी डम नहीं हूं मैं कि पुलिस और मुजरिम में फर्क ना बस दूं। ध्यान से। क्या हुआ? नहीं, चीखो मत। दर्द हो रहा है कैसे बच्ची को? चुप रहो। क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटी सी चोट लगी। फर्स्ट एड किट लिखो। डीजे, डीजे कॉफी भिजवा दो। कॉफी। डीजे तो नहीं है यहाँ। फिलहाल बिल्लू के हाथ की कॉफी से काम चलाना पड़ेगा। जख्म अब ठीक है। रात को तुम्हें बुखार हुआ था, थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ दिन तक रेन डांस मत करना। तुम सारी रात यहीं बैठे थे? ये गीली पट्टियां मेरे सर पर लगाई। तुम मेरा ख्याल रख रहे थे? क्यों? तुम्हें तो मैं अच्छी नहीं लगती थी ना? मैं अभी तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान इस कॉटेज में जाए।
जब तक तुम इस कॉटेज में हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और वैसे भी मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, रात को कोई उठा नहीं इसलिए मुझे आना पड़ा। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं जा रहा हूँ। भाई अब तो आधा घंटा अंदर रुकने लेते, पूरी रात क्यों रुक गए? अब भाई मुझे क्यों नहीं उठाया आपने? भाई देखो सिर्फ ड्रामा करना है, सच में प्यार व्यार में नहीं मरना है। और आपको देख के हिसाब ऐसी लड़की से प्यार नहीं करूंगा मैं, जिसे शायद 3 दिन बाद मुझे खुद ही मारना पड़े। वो पूरी रात यहाँ बैठा हुआ था। वाओ, एकदम फेरी टेल्स की तरह। एक हैंडसम राजकुमार एक राजकुमारी को जंगल में बचाता है, उसका ख्याल रखता है। शट अप। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। और वैसे भी ऐसी फेरी टेल्स मेरे और गौरी ने बहुत डिस्कस किए। मैस्करेड पार्टी वाले दिन मुझे एक अजनबी मिला था, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसा पहले कभी नहीं लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो बिल्कुल एक खूबसूरत सपने की तरह था। मैं उस सपने के पीछे कई दिनों तक भागी, पर फिर रियलाइज हुआ कि सपने कभी हाथ नहीं आते। वो अजनबी अब मुझे कभी दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी रियलिटी चीकू है। यानी चीकू है भी है? तुझे वो अजनबी मिल जाए तो तू चीकू को भूल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ना ही मुझे वो अजनबी कभी मिलने वाला है, और ना ही कभी कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि मुझे उसमें से और चीकू में से किसी एक को चुनना पड़े। तुझे कैसे पता कि वो तुझे कभी नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं समझ गई कि ऐसी कहानियां सच नहीं हुआ करती। भाई क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो आज आप। पता नहीं, लेकिन ये पहले भी हो चुका है। जब मैं उस लड़की से मैस्करेड बॉल में मिला था, उस लड़की से जिसने तुम दोनों के लिए सबसे लड़ाई की थी। आप कौन होती है इनकी इस तरह बेइज्जती करने वाले? What do you mean? I mean कि सिर्फ इंग्लिश बोलने से और महंगे कपड़े पहनने से कोई इज्जतदार नहीं बन जाता। इन्होंने आपसे डांस करने के लिए पूछा, आपने मना कर दिया, बात खत्म। वो जो सबसे अलग थी, अपनी ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई, किसी से प्यार करती थी। जानती थी तुम आओगे। मुझे बताया गया था कि इस पल में मैं उस इंसान से मिलूंगी जिससे मेरा जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ने वाला है। And here you are. हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन जब दिल एक दूसरे को पहचानते हैं तो चेहरों का छुपा रहना ही बेहतर है। वो मुझसे मिलने एक बार क्लब आई थी, पर मैं उसे मिल नहीं पाया। आपसे मिलने एक मैडम आई थी। कौन सी बात? सर नाम तो नहीं जानता मैं उनका। वो आपसे पार्टी में मिले थे, आपने शायद उनके साथ डांस किया। पता नहीं वो कौन थी। न जाने कितनी बार वो मेरे सामने आई होगी और मैं उसे पहचान भी नहीं पाया हूँगा। पता नहीं तकदीर ने हमारा एक दूसरे के सामने आना लिखा भी है या अर्जुन, वो अजनबी है। तुम्हारे भाग्य में जो प्यार है ना, वो तुम्हारा जीवन ही बदल देगा। आज रात 12 बजे तुम अपने जीवन साथी से मिलोगी। इस पार्टी में आई बाकी लड़कियों से आप काफी अलग हैं।
नाम तो नहीं जानता मैं, बट वो रोज यहाँ जिम आते हैं। अभी आते हैं। तुम्हारी आवाज तो बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। शक्ल भी जानी पहचानी। हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन जब दिल एक दूसरे को पहचानते हैं तो चेहरे का छुपा रहना ही बेहतर है।